आइए हम पुनः एक बार अपने धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला में आगे बढ़े। उससे पहले पिता ईश्वर को अपने बीच आमंत्रित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा हम पर भेज, ताकि हमारे जितनी भी कमज़ोरियां हैं उसे वो दूर करे और हमें एक अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चे बनने की सहायता दे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दिन के लिए चुना है, यह दिन हमें दिखाया है। हे पिता ईश्वर, आपकी अनुग्रह से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी आशीष हम पर हमेशा बरसाए रखिए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज आपको जो हमने पाठ किए हैं उसके उत्तर आपको तैयार रखना था। आपने तैयार किया होगा या फिर ढूंढ रखा होगा, पर एक बार आप फिर जो इनके उत्तर हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न जो था वो था, पवित्र मिस्सा बलिदान की विशिष्ट रूपरेखा क्या है? पवित्र मिस्सा बलिदान की विशिष्ट रूपरेखा क्या है? तो इसका उत्तर है कि यूखरिस्ट बलिदान समारोह को हम मिस्सा बलिदान कहते हैं। और मिस्सा बलिदान एक सामुदायिक समारोह है जिसमें सभी विश्वासी एक परिवार के रूप में एकत्रित होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। उनके जो भी अनुष्ठान है उसमें भाग लेते हैं। और हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को ख्रिस्त याग भी कह सकते हैं। तो पवित्र मिस्सा बलिदान या फिर यूखरिस्ट समारोह को हम पवित्र मिस्सा बलिदान कहते हैं और इसे ख्रिस्त याग भी कहते हैं। और एक ये सामुदायिक समारोह है जिसमें सभी विश्वासी एक साथ पवित्र मिस्सा बलिदान के अनुष्ठान में भाग लेते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, वो था पवित्र मिस्सा बलिदान के 4 प्रमुख भाग कौन कौन से? हमने पढ़ा था कि पवित्र मिस्सा बलिदान को हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। उसके नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो पवित्र मिस्सा बलिदान के 4 प्रमुख भाग ये है, प्रवेश विधि, शब्द समारोह विधि और यूखरिस्त विधि और समापन विधि। तो 4 प्रमुख भाग कौन से हैं? प्रवेश विधि, शब्द समारोह, यूखरिस्त विधि और समापन विधि। फिर अगला प्रश्न है, पश्चाताप की विधि मिस्सा के आरंभ में क्यों होती है? पश्चाताप की विधि जो है वो मिस्सा के आरंभ में क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके, इसके लिए हमें अपने अयोग्यता को जानना है। हमने जो ईश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति पाप किए हैं उससे हमें माफी मांगना चाहिए, प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। इसीलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के आरंभ में ही हम देखते हैं कि पश्चाताप की विधि है, ताकि हम योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। चौथा प्रश्न है, रविवार, महापर्व तथा अन्य मुख्य अवसर के दिन मिस्सा बलिदान में कितने पाठ होते हैं? तो रविवार हो या महापर्व या अन्य रविवार, उसमें हम 3 पाठ देखते हैं। रविवार, महापर्व या अन्य मुख्य अवसरों पर हम 3 पाठों को सुनते हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न जो था वो है, यूखरिस्ती प्रार्थना का विवरण दीजिए। तो यह उत्तर थोड़ा लंबा है क्योंकि आपको पूरे यूखरिस्ट विधि में जो होता है उसका विवरण आपको देना है। तो यूखरिस्ट प्रार्थना पवित्र मिस्सा बलिदान का सार या फिर आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। इसमें पुरोहित
अपने हाथ बढ़ाकर रोटी और दाखरस के ऊपर प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह रोटी और दाखरस प्रभु ईश्वर के शरीर और रक्त में बदल जाए। और फिर वे रोटी और दाखरस को अलग अलग लेकर उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं या फिर बोलते हैं जो प्रभु यीशु स्वयं यूक्रिस्ती स्थापना के द्वारा बोले थे। और जब पुरोहित ऐसा इन शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर पुरोहित जो है इनको बलि परिवर्तित रोटी और दाखरस को ऊपर उठाकर प्रभु यीशु के आराधना करते हैं। और फिर हम कलीसिया, पुरोहित जो है कलीसिया और उपस्थित विश्वासी तथा दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर पुरोहित जो है उस बलि परिवर्तित रोटी और दाखरस को ऊपर उठाकर प्रभु की आराधना करते हैं। तो ये सारे बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। फिर आखिरी प्रश्न जो है वो है, आप सक्रिय रूप से मिस्सा बलिदान में किस तरह भाग लेंगे? हाँ, आप सक्रिय रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान में कैसे भाग लेंगे? तो इसका उत्तर है कि मिस्सा बलिदान, पवित्र मिस्सा बलिदान में जब सभी लोग खड़े होंगे, बैठेंगे या घुटनी टेकेंगे, तब मैं भी उनके साथ खड़े रहूंगी, घुटने टेकूंगी या फिर बैठूंगी और उनके साथ मिलकर एक भक्ति भाव से प्रार्थना करूंगी और जो भी गीत और भजन है सबके साथ मिलकर गाऊंगी या गाऊंगा। और इस प्रकार हम सक्रिय रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके जो 6 प्रश्न हैं उनके उत्तर। आप अवश्य इनको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख ले ताकि आपको याद रहेगा। फिर आपको कंठस्थ करने के लिए कुछ वाक्य दिए थे, कुछ प्रार्थना दिए थे। आशा करती हूँ कि आपने उन प्रार्थनाओं को कंठस्थ कर लिया है। तो इस प्रकार हम अपने 9th चैप्टर जो है वो समाप्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने 10th चैप्टर की ओर। वो 10th चैप्टर कौन सा है? वो है पाप टूटे हुए संबंधों का जीवन। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे पाप के बारे में, पाप क्या होता है और इस पाप के कारण हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी शुरुआत, पाठ के शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना आपको फिर से बताऊंगी। यह घटना एक बार है उस नवसाधन जूनियर स्कूल के बारे में जो रुड़की में है। उसमें एक बार हरित क्रांति योजना शुरू हुई। हाँ, उस स्कूल में हरित क्रांति योजना शुरू हुई और अध्यापक जो है वो कक्षा 7 के बच्चों को 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग होता है कुछ बच्चों को वो होता है अशोक दल और दूसरा होता है पीपल दल। तो कक्षा 7 के बच्चों को 2 दलों में बांट देते हैं। एक दल का नाम होता है अशोक दल और दूसरा दल का नाम होता है पीपल दल। अब इनका कार्य क्या है? अध्यापक जी उनको कक्षा अशोक दल जो है उनको एक अशोक का पौधा देते हैं और पीपल दल के बच्चों को पीपल का पौधा देते हैं और उन्हें स्कूल के जो एक जगह था उन्हें वहाँ पर उसे लगाना होता है। और फिर ये अलग जो 2 दल हैं वे अपने पौधों को बड़े प्यार से लगाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। तो ये दोनों दलों का जिम्मेदारी होती है कि ये अपने पौधों की अच्छी से देखरेख करें, उसमें पानी डाले, खाद डाले और उसे बढ़ने में मदद करें। कुछ समय पश्चात अशोक
का जो पौधा था वो अच्छे से जड़ पकड़ता है और अच्छी तरह से वो बढ़ने लगता है। पर दूसरा जो पीपल का पौधा था वो कुछ कारणवश वो बढ़ नहीं पाता है। तो ये जो पीपल दल के बच्चे थे वे अशोक दल के पौधे को देखकर ईर्ष्या करते थे, वे पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि हमने भी तो मेहनत की, तो हमारा पौधा क्यों नहीं हुआ, हाँ क्यों नहीं अच्छे से बढ़ पा रहा है। और इस पीपल दल के बच्चों में से एक बच्चा था, वो जेम्स जो था वो बहुत ही क्रोधित हो गया दूसरे दल के पौधे को अच्छे से बढ़ते देख। हाँ, तो वो क्या करता है, इस ईर्ष्या के कारण एक दिन चुपके से, जब कोई खेल के मैदान में नहीं थे, उस जगह पे जहाँ उन्होंने पौधे लगाए थे वहाँ नहीं थे, तो वो जाके उस अशोक के पौधे को उखाड़ फेंकता है। फिर दूसरे दिन जब सारे बच्चे आते हैं अपने अपने पौधों को देखने के लिए, तो अशोक दल के बच्चे जो हैं वो अपने पौधे को उस जगह पे ना देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, हाँ, कि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से अपने पौधे को बढ़ाया और वो पौधा अभी उस जगह पे है नहीं। वे इधर उधर ढूंढते हैं, फिर एक कोने में उनका वो पौधा मरा हुआ मिलता है। फिर अशोक दल के बच्चे वो जान जाते हैं कि जरूर ये पीपल दल के बच्चों का काम है। फिर इस प्रकार दोनों दलों में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो जाता है। इस बात को लेकर बच्चे आपस में झगड़ा करते थे। फिर जेम्स जो था, जिस बच्चे ने उस पौधे को उखाड़ा था, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह अपने अध्यापक के पास जाके अपने गुनाह को कबूल करता है। फिर अध्यापक उसे समझाता है और फिर सारे सहपाठियों के सामने अपने गुनाह को वो कबूल करता है और उनसे माफ़ी मांगता है। तो बच्चों, आपको इस जो घटना थी उससे आपको क्या समझ में आता है कि कौन सा क्रांति स्कूल में शुरू किया और कौन से कक्षा के बच्चे थे, और जेम्स जो बच्चा था उसने क्यों अशोक के पौधे को उखाड़ा। हाँ, तो ऐसे हमारे जीवन में भी या फिर आपके जीवन में आपने ऐसी घटना देखी होगी या फिर आपके कक्षा में भी ऐसे कुछ हुआ होगा जो एक किस ईर्ष्या के कारण लोग या बच्चे जो है आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये जो है झगड़े के कारण हम आपसी प्रेम या आपसी जो संबंध होता है वो टूट जाता है। तो यही है हमारे जीवन में पाप का कारण बनता है। मानव जीवन या फिर प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को प्रेम से जीवन बिताने के लिए आमंत्रित किए हैं, पर मनुष्य कई बार ये भूल जाता है और प्रभु ईश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध और उनके प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध चला जाता है, और ऐसा करने पे वो पाप कर बैठता है। और इस पाप के कारण हमारी जो आपसी संबंध होते हैं वो टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर हमारे बीच में मनमुटाव, ईर्ष्या जैसे बहुत सारी बुराइयां आ जाती है। तो प्रभु ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं कि हम शांतिपूर्वक मिलजुल कर अपने जीवन व्यापन करें। तो बच्चों, हम जानेंगे पाप जो है, पाप क्या है। पाप टूटा हुआ संबंध है। हाँ, वो कैसे? पाप ईश्वर तथा पड़ोसी के विरुद्ध अपराध है। हाँ, कोई भी आप ऐसे कार्य करते हैं जो प्रभु ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, जो दूसरों को दुख दिलाता है, तो यह एक पाप होता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला यूहन्ना में अध्याय 3 पद संख्या 4 में, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। फिर हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 में, जो मसीह में निवास करता है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। फिर और हम पढ़ते हैं याकूब में
पवित्र वचन जो है याकूब के अध्याय 4 पद संख्या 17 में, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। तो ये जो पाप है हमें अपने आप से, दूसरों से और ईश्वर से दूर ले जाता है, हमारे रिश्ते तोड़ देता है। तो और हम पढ़ेंगे पाप जो है यह स्वयं से टूटा हुआ संबंध है। कैसे हम अपने आप से दुख अपने आप को कोसते रहते हैं, किस हर एक बात के लिए। ये क्यों? जब हम पाप करते हैं, हमारा जो अंतरतम है वे हमें अच्छाई और बुराई के बीच में फैसला करने को बताता है। पर जब हम इनकी अपने अंतरतम को नहीं सुनते और उसके विरुद्ध चले जाते हैं तो हम पाप कर बैठते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मन में कोई शांति नहीं होती है, हम अपने आप से क्रोधित होते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। तो यही है कि पाप स्वयं से टूटा हुआ संबंध है। मीन्स अपने आप को हम अब छोटी छोटी बात को लेकर मन में बहुत ही गुस्सा हो आता है। हाँ, और अगर हम अपनी अंतरतम की आवाज़ को सुने और उसके अनुरूप चले तो हमेशा हम सही निर्णय लेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में हम सही निर्णय ले सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि पाप जो है, पाप दूसरों से टूटा हुआ संबंध है। जो पाप हम करते हैं या फिर जो पाप है वो दूसरों के साथ हमारे संबंध में दूरियां लाता है। वो कैसे? हम एक सामुदायिक प्राणी हैं, हम एक समुदाय में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। ये एक साथ हम उठते बैठते हैं और जब आपसी प्रेम संबंध होगा तभी हम अच्छे से अपने इस समुदाय में जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु अपने दुर्व्यवहार या फिर हम कह सकते हैं अपने व्यवहार के कारण, बुरे व्यवहार के कारण कई बार हम ये आपसी संबंध में दरारें ले आते हैं और इस कारण हम दूसरों से दूर हो जाते हैं। दूसरों के बीच हमारे जो रिश्ता है, दूसरों से हमारा रिश्ता जो है उसमें फूट आ जाता है। तो पाप जो है वो दूसरों से हमें दूर ले जाता है और यही हमारा जो व्यवहार, इस बुरे चाहे गलत शब्द हो या फिर व्यवहार हो, ये हमें पाप का भागी बनाता है और इसके कारण हम अपने भावनाओं को नकारात्मक प्रवृत्ति का बना लेते हैं। हमारी सोच विचार जो रहते हैं उसमें हमेशा वो नकारात्मक आ जाता है और हमें पाप का भागीदार बनाता है। फिर हम देखते हैं पाप जो है समाज में टूटा हुआ संबंध। पाप के कारण समाज में हमारा एक टूटा हुआ संबंध या फिर हम कह सकते हैं हमारा संबंध जो है, आपसी संबंध समाज में दरारें लाता है और इसके कारण हम शांति से अपने समाज में, अपने सोसाइटी में हम नहीं रह सकते। जैसे हमने जाना कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें प्रभु ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। तो बच्चों, हम इसके बारे में अगली कड़ी में और पढ़ेंगे कैसे पाप हमें प्रभु ईश्वर से और अपने सगे संबंधियों से दूर ले जाता है। तो आइए हम हाथ जोड़कर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमें ऐसा व्यवहार या फिर बुराइयों से दूर रखे जो हमें अपने रिश्तेदारों से और प्रभु ईश्वर से
दूर ले जाए। हे पिता ईश्वर, आपको हम अपना जीवन सौंपते हैं। हे ईश्वर, हमें हर बुराई से, हर प्रकार की बीमारी से दूर रखना। हे ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा करना ताकि हम कोई भी छोटी हो या बड़ी हो, हर प्रकार के पाप से दूर रहे, ताकि हम सदैव आपके पास रहे। आमीन।